तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पिछला लेक्चर जो दिया था वो प्रोवाइड हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड, बिहार और असम बोर्ड के इम्पोर्टेंट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड, बिहार और असम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन क्लास को। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोज डिवाइस विच इज़ यूज फॉर सेंड द सिग्नल टू और इंफॉर्मेशन आउटपुट टू द कंप्यूटर इज नॉन एज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम लोगों ने माइक में कुछ बोला, ठीक है, और उसको एडिट करके बाहर निकालना है, कुछ बाहर हमें किसी को सुनाना है, तो वो बाहर कैसे सुनाएगा? स्पीकर के माध्यम से सुनाएगा कि नहीं? तो क्या किया कि कंप्यूटर के बाहर सिग्नल को क्या करता है, कंप्यूटर के सिग्नल को बाहर निकालने का काम करता है आउटपुट टू द कंप्यूटर। दैट इज़ कॉल्ड, एक प्रकार का एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है और इसमें से क्या क्या अपडेट करने की ज़रूरत है, वो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, आप ढंग से बोल नहीं पा रहे, आप ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, आपका ये, तो मैं चाहूँगा कि और बेटर ढंग से और बेटर करके और बेहतर ढंग से हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये सिग्नल को बाहर निकालने का काम करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने का काम करता है, एक प्रकार का डिवाइस ही होता है, वो बाहर निकालने का काम करता है। दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ नाम होते हैं आउटपुट डिवाइस के, कुछ नाम यहाँ पे दिए गए जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और एग्जाम में पूछेगा आपको कि आउटपुट डिवाइसेज, ये पक्का पूछेगा आउटपुट डिवाइस से आएगा भाई मेरे भाई। मैं जहाँ जहाँ आपको डायरेक्ट क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये पूछेगा ही आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ाई करनी है आपको। सम नेम ऑफ आउटपुट डिवाइस, जैसे हो गया आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है कि ये एक करके थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, मॉनिटर में कोई भी हम लोग पहले डेटा इनपुट करते हैं, तो वो डेटा क्या करता है, मॉनिटर में दिखाता है। जैसे मान लीजिए 2+2 हम लोग इसमें से दिए डेटा को, तो इन्फॉर्मेशन हमें वहीं दिखा देगा, किस में, मॉनिटर के स्क्रीन में डिस्प्ले करा देगा। दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, यानी कि द पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या होता है सर? प्रोजेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए हम वीडियो कंप्यूटर में चला रहे हैं और उसको चाहते हैं कि एक बड़े पर्दे पर दिखाया जाए, तो वो प्रोजेक्टर का काम होता है। वो क्या करता है, अपना लाइट को, जो टॉर्च का लाइट होता है ना, उसी प्रकार एक लाइट होता है, वो प्रोवाइड करता है एक प्रकार के दीवार में, जो कि वाइट कलर हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, वाइट बैकग्राउंड बोलते हैं, ग्रीन पर्दे पर, सफ़ेद पर्दे पे, काले पर्दे पे प्रोजेक्ट करने का काम करता है। दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है सर? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या हुआ, हम लोग देखिए, हम आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ है, तो ये मैंने पहले, ये सॉफ्ट कॉपी हो गया आपका, और यही आप जेरोक्स करवा लेंगे ना जाके दुकान में जेरोक्स पेपर में, तो वो हो जाएगा आपका हार्ड कॉपी। और ये काम कौन करता है? प्रिंटर। ये जो आप लोगों को जो दिख रहा है, इसको अगर हम प्रिंट कराना चाहें बाहर, तो वो प्रिंटर काम करेगा। और वो प्रिंटर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि आउटपुट, कोई भी इन्फॉर्मेशन या सिग्नल को आउटपुट करने का काम करता है। दैट इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, या फिर द डिवाइस बोल सकते हैं, उसको टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है सर? इसके बारे में भी जानेंगे। प्लॉटर आपको थोड़ा सा थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, प्लॉटर को भी आगे पढ़ेंगे थ्योरी में। स्पीकर क्या होता है? प्लॉटर भी प्रिंटर के जैसा होता है। वो क्या करता है कि बैनर पोस्टर जो बनते हैं, बता ही देता हूँ। बैनर पोस्टर नहीं बनते हैं आपके, मूवी, नया मूवी आ रहा है, अल्लू अर्जुन का मूवी आ रहा है आपका, मान लीजिए बड़े बड़े कोई भी क्रिएटर, फिल्में दुनिया के हीरो हैं, वो उसका मूवी आ रहा है, बाहुबली बन रहा है, तो उसका पोस्टर और बैनर जो बनता है ना, वो प्लॉटर के माध्यम से बनता है। प्लॉटर ही ऐसा डिवाइस है जो कि आउटपुट, देखिए इससे आप बोलेंगे सर प्लॉटर तो बैनर और पोस्टर डिजाइन करता है, तो इससे आउटपुट डिवाइस से क्या इंटरकनेक्टेड है या इंटरकनेक्शन है? तो क्या कि प्लॉटर जो है ना, वो कंप्यूटर, देखिए इसी प्रकार जो आप लोग को दिख रहा है, जो भी यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी है, ये हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करता है जेरोक्स पेपर पे। तो इसी तरह ये पोस्टर डिजाइन करता है, बड़ा बड़ा पोस्टर जो होता है ना, कपड़े जैसा लगता है कि बोरा में चिपका दिया है, आप देखते होंगे कि कपड़ा में पोस्टर लगा दिया। ठीक है, तो वो प्लॉटर वर्क करता है, प्लॉटर काम करता है, बैनर पोस्टर, बड़े बड़े बैनर छापना, पोस्टर छापना, और भी कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह का छपाई जिसमें होता है, जैसे बाहर जो निकलता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्लॉटर। और आप लोग देखते होंगे कि रोड के किनारे बहुत बड़े बड़े आपके बीमल का प्रचार आता है, आपका नया गाड़ी आ रहा है उसका प्रचार आता है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचार आता है। तो
आप देखते होंगे कि दुकान के बाहर लगा हुआ है या फिर बड़ा बिल्डिंग है उसमें से टांग दिया है बहुत बड़ा सा, तो प्लॉटर के द्वारा छापा जाता है। समझ में आया? तो वो प्लॉटर के द्वारा छापा जाता है। ठीक है। अब पांचवा क्या है? स्पीकर। स्पीकर क्या करता है सर? स्पीकर का काम क्या होता है? जो हम आपको अभी बोल रहे हैं वो आपके मोबाइल में अगर ईयरफोन लगाएं तो ईयरफोन में आपको प्रोवाइड हो रहा है, अगर आप ईयरफोन नहीं लगाएं तो मोबाइल में एक प्रकार का आपका स्पीकर दिया रहता है, तो जो हमारे इन्फॉर्मेशन को, हमारे डेटा को वो क्या कर रहा है? आपके पास पहुंचा रहा है। तो स्पीकर से ही होता है ये काम। ठीक है। और आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि मॉनिटर, मैंने बता दिया, मॉनिटर एक स्क्रीन होता है। प्रोजेक्टर क्या होता है कि बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है फिल्म वगैरह का, जो आपका लगा होता है किसमें? सिनेमा हॉल में, वो प्रोजेक्टर से काम करता है। प्रिंटर क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, और मतलब आउटपुट, इन्फॉर्मेशन का आउटपुट देना। ठीक है, आउटपुट करना, बाहर निकालना। ठीक है। प्लॉटर का काम क्या होता है? बैनर पोस्टर छापना। स्पीकर का काम क्या होता है? हम जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाना। सिंपल, बस यही है। आप सर यहाँ पर बताए आपने हवा में बताए, और यहाँ पे हमको थ्योरेटिकल बात बताइए, थ्योरी में बताइए। तो थ्योरी में बताते हैं सर, प्रैक्टिकल तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे ही दिया। अब देखिए यहाँ पे मॉनिटर क्या होता है, लिखेंगे कैसे? मॉनिटर क्या होता है आपको बता दिया। मॉनिटर क्या होता है कि सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस होता है। क्या? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। और इसका काम कहाँ किया जाता है मालूम है? डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। देखिए क्या बताया था आपको कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे शो कराने का काम करता है, जिसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। और ये आउटपुट या फिर सिग्नल को प्रोवाइड करता है एक स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। ठीक है। मॉनिटर डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ पिक्सल्स। ये किसका मदद से होता है? पिक्सल्स। और पिक्सल्स क्या होता है पता है आपको? डेटा का पार्ट होता है, डेटा का, दैट इज नंबर ऑफ डेटा। समझ में आया ना? पिक्सल्स जो है यहाँ पे नाम आ गया, और वो डेटा आपको बताया था। डेटा क्या होता है? डेटा इज रॉ फैक्ट फिगर। गेहूं वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया था वही वाला यहाँ पे काम कर रहा है। पिक्सल जो है ना वो नंबर ऑफ डेटा ही होता है। ठीक है। मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज VDU। वीडियो के नाम से जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को, कोई भी सिग्नल को। तो इसे हम लोग वीडियो के नाम से जानते हैं। किसके? VDU। और VDD के भी नाम से जाना जाता है। VDD का मतलब हुआ वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और VDD, वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। ठीक है। क्या नहीं बोल सकते, कौन कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर के टाइप्स कितने होते हैं सर? देख लीजिए। CRT होता है, LCD होता है, LED होता है, TFT होता है, OLED होता है। जो यहाँ पे दिया गया है ना, वो आजकल जो मॉनिटर के मॉडर्न समय में जो आ रहे हैं ना आपके, वो आपको जो अभी लेटेस्ट वर्जन में आ रहे हैं वो दैट इज़ कॉल्ड न्यू वर्जन ऑफ मॉनिटर्स। पहले आता था डब्बा के जैसा, पहले आपका दीवार में चिपकाने वाला नहीं आता था। आजकल क्या हुआ कि डिजिटल बोर्ड चल गया है आपका, वो आप दीवालिया में चिपका दीजिए, कहीं पर भी आप पलंग लगा लीजिए, अपना बेड लगा लीजिए, और क्या कीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, सो के आराम से एक कुरकुरे का पैकेट ले लीजिए और पढ़िए और खाइए, या फिर आप मूवी देखिए और खाइए, आप कार्टून देखिए, खाइए, बैठ के आराम से, सो के आराम से देख सकते हैं। तो वो न्यू वर्जन जो आया ना, वो मॉनिटर के टाइप्स आए हैं। ठीक है। थोड़ा सा हल्के में मत लीजिएगा, मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। चलिए, CRT क्या होता है सर? CRT पढ़ेंगे। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के नाम से जो जान रहे हैं ना आप, कैथोड आप वो नहीं कहने लगिएगा जो साइंस में पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह में, वो कैथोड है ना। कैथोड रे ट्यूब वही होता है। समझना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि आपको बताया कि वो नहीं समझने लगिएगा, वो एग्जैक्टली वही है। ठीक है। देखिए, मजाक अपने जगह है। CRT स्टैंड जो है वो कैथोड रे आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, अल्ट्रा वायलेट रे पढ़ा होगा, UV रे, कैथोड रे, है ना। वो जो CRT है ना वो कैथोड रे ट्यूब कहलाता है। और CRT किस प्रकार होता है पता है? टीवी के जैसा होता है। टीवी जिस तरह हम लोगों का क्या होता है, टीवी उसी प्रकार होता है। CRT डिस्प्ले द पिक्चर इन लो क्वालिटी। वो क्या करता है? लो क्वालिटी में पिक्चर को दर्शाता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि पिक्सल है, मान लीजिए अपडेट करना तो 1080 पिक्सल में देखिए, आपका 720 पिक्सल्स में देखिए, उससे लो क्वालिटी में देखिए, उसको और लो क्वालिटी में देखिए। तो उस आप यूट्यूब में सेटिंग में जाएंगे, यूट्यूब के यहाँ पे वीडियो जो हो रहा है ना, आप देखिएगा वहाँ पे क्वालिटी चेंज करने का आता है। ठीक है। 720 पिक्सल आता है, 1080 पिक्सल्स आते हैं ना, तो नहीं और क्या क्या आते हैं, मैं उतना डीपली नहीं देखता हूँ। तो वो क्या करता है कि लो क्वालिटी को दर्शाता है, दिखाता है, पिक्चर ड्रॉ करता है, डिस्प्ले करता है, दैट इज़ कॉल्ड CRT। कैथोड रे ट्यूब के बारे में बताया ना, तो इसमें से जो लाइट निकलती है ना, वही लाइट यहाँ पे टीवी में शो होता है। अल्ट्रा वायलेट रे पढ़े होंगे आप लोग, है ना, वो वही सब होता है। हमारे जो आपको देखते हैं क्या, आपको बताते हैं क्या,
आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे कि हम लोगों का जो होता है फ़ोटो, जिसको हम लोग बोलते हैं फ़ोटो, चलो आपका हाथ टूट गया क्या, आपका मुरक गया क्या, इस तरह पढ़ते हैं कि नहीं, सॉरी जानते हैं कि नहीं। तो क्या होता है कि आप जाते हैं किसके यहाँ, एक्सरे में जाके फ़ोटो करवाते हैं आप। तो फ़ोटो में भी वो भी एक तरह का रे ट्यूब निकलता है, रे निकलता है उससे, ठीक है, किरण निकलती है, एक किरण निकलता है। किरण नाम वाली लड़की नहीं पूछिएगा कि किरण निकलती है, वो जब हम लोग हाथ यहाँ पे मान लीजिए रखते हैं ना, तो मशीन वहाँ पे एक रे मतलब प्रोवाइड करता है हमारे हाथ के ऊपर, तो उससे पता चल जाता है कि इसका हाथ मुड़क गया है कि टूट गया है। समझ में आया। चलिए, CRT डिस्प्ले पिक्चर लो क्वालिटी, और ये CRT कंज्यूम लो वोल्टेज, अरे भाई ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला सही है। CRT एक्चुअली कंज्यूम हाई वोल्टेज एंड टेक्स अप लार्ज स्पेस। क्या करता है CRT जो है ना, बहुत ज़्यादा करंट को अपने अंदर प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। बहुत, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो नहीं बोलते कि गाड़ी सर्विस नहीं कराया तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी रहा है, तो उसी प्रकार इसमें से क्या है कि CRT एक्चुअली में कंज्यूम करता है हाई वोल्टेज को। और जो है ना, ये LCD के कंपैरिजन में, जो LCD हम लोग का टीवी होता है ना, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। आपको क्या बताया था, डब्बा वाला टीवी देखते होंगे कि यहाँ पर टीवी बना, यहाँ पे आगे हम लोगों को देखना है और पीछे ऐसे करके बना हुआ है, आपका ऐसे करके बना हुआ है, टीवी नहीं आता था, वही वाला टीवी के बारे में बोल रहे हैं जो CRT के नाम से जाना जाता है। आया समझ में, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। CRT कंटेन लार्ज स्पेस, देखिए आपको यहाँ पे बता दिया CRT कंटेन लार्ज स्पेस, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, LCD, क्या पढ़ेंगे, LCD दूसरा पार्ट इसका। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इस ये क्या नाम से, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD डिस्प्ले द पिक्चर इन हाई क्वालिटी, LCD जो है वो पिक्चर को हाई क्वालिटी में दर्शाता है, दिखाता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। हाई क्वालिटी मतलब क्या हुआ कि इससे बेटर। LCD कंज्यूम लो वोल्टेज एज कम्पेयर टू CRT, और CRT जो डब्बे वाला टीवी आता था ना, उससे थोड़ा सा बेटर है ये, और ये क्या करता है कि करंट भी कम खाता है, हम लोग का बिजली बिल कम आएगा। CRT अगर लगा लेना, पहले ज़माने वाला टीवी जो नहीं आता था, अगर CRT लगा लें तो बहुत ज़्यादा बिजली बिल देना पड़ेगा हम लोगों को, समझ में आया ना। पहले हम लोग पढ़ते थे, जो हम लोग सॉरी पढ़ते नहीं थे, देखते थे, ठीक है। बार बार मुंह से मेरा पढ़ते पढ़ते निकल जा रहा है, कोई बात नहीं, आप समझदार है, समझ सकते हैं, ठीक है। LCD कंज्यूम लो वोल्टेज एज कम्पेयर टू CRT के कंपैरिजन में LCD जो है वो कम वोल्टेज को कंज्यूम करता है। बोलेंगे सर आप बगैती ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत होता है। LCD कंटेन वेरी लो वोल्टेज, LCD कंटेन वेरी लो वोल्टेज, LCD बहुत कम वोल्टेज को कंज्यूम करता है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक पॉइंट में भी हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग LCD ख़त्म हो गया, अब LED पढ़ते हैं। LED कंज्यूम वेरी लो वोल्टेज, अब देखिए CRT जितना वोल्टेज खाता था, जो अपने अंदर कंज्यूम करता था, करंट को मतलब अपने अंदर इंक्लूड करता था ना भाई, तो वही, और LCD अब ये दोनों से भी और कम आ गया LED। आप लोग पहले सुनते होंगे कि पापा बोलेंगे कि LCD या TV लगा दिन, LCD TV लाना है, LCD TV लाएंगे, लेकिन अब सुनिएगा आपके LED कि LED TV लाओ ना, LED बल्ब, LCD बल्ब कोई बोलता है, LED बल्ब मतलब क्या कि कम वोल्टेज में आपका ज़्यादा लाइट को देगा आपके कमरे में, आपके रूम में, ठीक है। तो वही हो गया LED, और LED TV भी होता है। LED कंज्यूम वेरी लो वोल्टेज एज कम्पेयर टू CRT एंड LCD, ठीक है। LED स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। LED जस्ट लाइक अ, मतलब शेप लाइक LED नहीं है, LCD हो गया यहाँ पे, LCD दो जगह मिस्टेक हुआ है, एक यहाँ तो सुधर गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। LED जस्ट लाइक शेप ऑफ LCD, ये LCD के जैसा ही होता है, दीवार में चिपकाने वाला, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। LED डिस्प्ले द पिक्चर इन अल्ट्रा HD, देखिए तो LED जो है ना वो डिस्प्ले करता है पिक्चर को अल्ट्रा HD में, ये HD में नहीं, ये भी हाई क्वालिटी में दिखाता था, लेकिन ये थोड़ा सा इससे बेटर दिखाता था, लेकिन सबसे बेटर जो है अभी काम कर रहा है आपका LED, ठीक है, अल्ट्रा HD। और अल्ट्रा HD का फुल फॉर्म भी बगल में लिख दिया हूँ मैं, हाई डिफिनेशन। क्या होता है, हाई डिफिनेशन। LED जो है वो जस्ट लाइक स्मार्ट TV, देखिए आपको बताया था ना डिजिटल बोर्ड वगैरह, स्मार्ट TV के जैसा होता है। LED जो है क्या, स्मार्ट TV के जैसा दिखता है, स्मार्ट TV के जैसा होता है, ठीक है। वो स्मार्ट TV ही समझ लीजिए उसको, ठीक है। LED इज़ ऑल्सो नॉन एज TFT, LED क्या कहलाता है, TFT। TFT का फुल फॉर्म क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिशन, थिन
फिल्म ट्रांजिशन, दैट इज़ कॉल्ड LED। ओके। और LED में एक और खासियत है कि द एडवांस डायोप्टर ऑफ LED इज़ नोन एज OLED। इसका जो डायोप्टर लगा होता है ना, इसमें से जो दर्शाने वाला काम करता है, डायोप्टर उसी को बोलते हैं जो डिस्प्ले कराता है ना बड़ा बड़ा शो को, बड़ा जैसे बड़ा बड़ा शो नहीं बोल सकते कि सिंपल आप लोग मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं ना, तो उसी प्रकार क्या होता है कि इस डायोप्टर लगा होता है ना, तो उसका एडवांस जो नाम है ना वो OLED कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसका क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया समझ में आया होगा भाई। मैं इतना अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, और इतना भी समझ में नहीं आए तो हमें नहीं लगता कि कोई टीचर वैसा कोई आपको समझाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। आपको धीरे धीरे में सब समझ में आने लगेगा। अब जब आप लोग एक बार नोट्स देखिएगा ना, एक चीज़ और बता देता हूँ, नोट्स पेड है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, आपका वीडियो लेक्चर फ्री है, लेकिन आपका क्या पेड है, आपका नोट्स जो है डिजिटल नोट्स पेड है। ठीक है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। प्रिंटर इज़ यूज फॉर प्रिंट द सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। आप पहले बता दिया कि आपका सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और हार्ड कॉपी क्या होता है, इसका जेरोक्स कर निकलवा लीजिए, ये प्रिंटर कहलाएगा। ठीक है, प्रिंटर का काम ही यही होता है। प्रिंटर के प्रिंटर के दो पार्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर क्या होता है सर, टाइपराइटर होता है, सिंपल टाइपराइटर जानिए। टाइपराइटर क्या होता है, प्रिंटर। देखिए जो हमारा क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या वर्क करता है सर, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो नॉर्मल जो हम लोगों का सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी वाला काम करता है ना, वो वाला। ठीक है, और लाइन प्रिंटर क्या होता है सर, जो आपका बैंक बोलते हैं, वो कोड के बाहर नहीं लिखता है, वैसा वाला। ठीक है, आपको नहीं बताया था पिछली वीडियो में कि कोड के बाहर एक कर्मचारी होता है, उसको अगर हम एप्लीकेशन लिखने देंगे तो टाइपराइटर से लिख देगा फटाफट। अब आ गया कंप्यूटर का, आप पहले से डाउनलोड कर लीजिए गूगल में जाके और उसको प्रिंटर से निकलवा लीजिए। वो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से, इम्पैक्ट प्रिंटर के। ठीक है, और लाइन प्रिंटर क्या होता है सर, टाइपराइटर के जैसा होता है। समझ में आया। चलिए स्पीकर का बात करते हैं सर। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर इज यूज फॉर सेंड द साउंड आउटपुट टू द कंप्यूटर। समझ में आया। और देखिए यहाँ पर क्या है कि स्पीकर जो है ना वो आउटपुट डिवाइस होता है। और स्पीकर का मैं बार बार इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि स्पीकर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, आपका MCQ में पूछिए, आपका 1 मार्क्स वगैरह में जो नहीं होता उस प्रकार पूछिए, लेकिन पूछता है। ठीक है, समझ में आया। प्रोजेक्टर का काम क्या होता है सर, प्रोजेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। प्रोजेक्टर इज यूज फॉर डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन बिग कर्टन वॉल बोर्ड और स्क्रीन। आपको पहले बताया क्या कि बड़े बड़े दीवार में बड़े बड़े कर्टन का मतलब क्या हुआ, आपका कपड़ा। ठीक है, कपड़ा बड़ा बड़ा जो दीवार होता है ना उसमें से कपड़ा टांग देता है, वाइट कलर का, ग्रीन कलर का। आपका नहीं होता कि ग्रीन पर्दे पर दिखाया जाएगा आपका ये नाटक। आप देखते होंगे मेला वाला, आप मेला में जाते हैं वहाँ पे दिखाता है कि आपको नागिन दिखाएंगे। वही नागिन जो है वो प्रोजेक्टर होता है जो दिखाता है हम लोग को टॉर्च मार के, वही होता है प्रोजेक्टर। समझ में आया ना। चलिए इतना भी एग्जाम्पल में आप लोग दिमाग में रखिएगा। प्लॉटर क्या होता है सर, प्लॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। और प्लॉटर का नाम क्या होता है कि प्रिंट द बैनर और पोस्टर। ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ सपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि फ्री में आप लोगों को पढ़ाने वाला इस चैनल पे, यानी कि इस चैनल नहीं बोल सकते, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है जो कि आपको कंप्यूटर फ्री में प्रोवाइड कर दे। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत दिखाइए ना। आप, हमको पता है कि आपका जैसे कोर्स कंप्लीट होता है वैसे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अनसब्सक्राइब तो कर लीजिएगा लेकिन याद नहीं कीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आप कभी याद करेंगे कि मैं पढ़ा था द रियल एडू का अजीत भैया के चैनल से। अगर आप अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहा हूँ भाई, मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस ऊपर कर रहा हूँ।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगा जी, है ना। और अपने भाई बहन को भी सजेस्ट कीजिएगा, अपने दोस्त यार को भी, कि इस चैनल पे फ्री में पढ़ाई होता है कंप्यूटर साइंस। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।